हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरुवंता में। बेटा जैसा कि आप जानते हैं एक्सरसाइज 5.2 चल रही है। क्वेश्चन नंबर बेटा 11 हो चुका है, ये क्वेश्चन नंबर 12 वहाँ है। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है और इम्पोर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, इसको देखते हैं। दो समांतर श्रेणियों का सार्वमांतर समान है। सार्वमांतर समान है यानी सार्वमांतर डी जो है समान है यानी डी है। 100वें पदों का अंतर 100 है तथा इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, यानी 1000वें पद का हमें अंतर लिखाना है। 100वें पद का अंतर कितना है? 100 है। तो सॉल्यूशन करेंगे बेटा। माना समांतर श्रेणी माना प्रथम समांतर श्रेणी लिखो। माना प्रथम समांतर श्रेणी का प्रथम पद A1 है तथा प्रथम का कितना है? A1 है। तो दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद A2 है। ठीक है बेटा, एक का हमने A1 मान लिया, एक का A2 मान लिया। इसमें बोला है दोनों समांतर श्रेणियों का सार्वमांतर समान है। तो सार्वमांतर कितना बेटा? दोनों समांतर श्रेणी का सार्वमांतर बराबर डी है यानी समान है। ठीक है, तो प्रथम समांतर श्रेणी का प्रथम पद है, तो इसने बोला है दो समांतर श्रेणियों का सार्वमांतर समान है यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है। तो प्रथम समांतर श्रेणी का 100वां पद, यहां लिखेंगे प्रथम समांतर श्रेणी का 100वां पद कौन सा हो जाएगा बेटा? A1 है पहला पद प्लस 100 n का मान है -1 इंटू में डी। तो कितना हो गया बेटे? A1 प्लस 99 डी, इसको पहला मान लो। ठीक है, ये अंतर 100 है तो माइनस करेंगे दूसरी समांतर श्रेणी का 100वां पद बराबर 100। ठीक है, तो बेटा दूसरी का माइनस करके दूसरी समांतर श्रेणी का कितना हो गया? A2 प्लस 100 -1 डी, दोनों का समान है तो डी। बेटा कितना बचा? माइनस का A2 प्लस 100 में से क्या 99 डी बराबर 100। बेटा यहाँ भी 100। क्लियर है? तो बेटा कितना बचा है ध्यान से देखेंगे। A1 प्लस 99 डी, एक की माइनस की इसमें गुणा करेंगे तो A2 प्लस माइनस का 99 डी बराबर 100। बेटा इससे ये खत्म, तो बेटा A1 माइनस A2 बराबर 100 आ गए। क्लियर है? अब इसने बोला है कि इसके 1000वें पदों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो बेटा समांतर श्रेणी के प्रथम समांतर श्रेणी का प्रथम का 1000वां पद माइनस, अब ये A1 वाला था यानी प्रथम पद A1 है। अब A2 के लिए समांतर श्रेणी का 1000वां पद बेटा कितना हो जाएगा? A1 प्लस 1000वां पद कितना होता है? 1000 -1 इंटू डी माइनस कोष्टक में A1 प्लस 1000
-1 इंटू में डी, तो डी तो दोनों का समान है बेटा, तो ये बेटा कितना हो जाएगा A1 प्लस 1000 में से ये गया तो 999, डी माइनस A1 बचा है, सॉरी A2 है बेटा, माइनस 1000 में से एक गया तो कितना बचा 999 डी, ठीक है, प्लस का 999 डी, तो A1 प्लस 999 डी माइनस का माइनस की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो बेटा माइनस का A2 प्लस माइनस 999 डी, इससे बेटा ये खत्म, तो बेटा कितना बचा A1 माइनस A2। अब बेटा A1 माइनस A2 का मान कितना है, समीकरण 1 में देखो A1 माइनस A2 का मान 100 है कि नहीं, तो बेटा A1 माइनस A2 का मान कितना 100, तो बस ये 1000 पद का भी अंतर कितना आएगा 100, ये तुम्हारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। हमको बताने की ऐसी कितनी संख्या है जो 3 अंकों वाली है जो हमें 7 से विभाज्य है। देखो पहले तो 7 से विभाज्य वही संख्या होगी जिसमें 7 का भाग चला है, ठीक है, तो पहले एपी निकालेंगे हम, एपी बताएंगे, तो 7 का भाग चल 105 में देखते हैं, 100 में 101, 102, 103, 104, 105 ऐसे रहेंगे। मुझे पता है कि 105 में 7 का भाग चला जाता है, मैं इसलिए तुमको बता रहा हूँ, ठीक है। 7 एकन 7 बेटा, इसमें से इसको हटा 3 5 7 पन्ना 35, तो पहली संख्या होगी बेटा 105। अब समांतर श्रेणी हमें बनानी है, वो भी 7 से विभाज्य, तो हर एक पद में 7 जोड़ के चलना है। 105 में 7 जोड़ेंगे बेटा 112, 112 में फिर 7 जोड़े 119, 119 में 7 जोड़ेंगे 126। अब 3 अंकों तक ही चलना है, 3 अंकों पे पहले 999 देखो, इसमें नहीं जाएगा, 998, 997, 904 में आता है मेरे हिसाब से, ठीक है। 7 7 एकन 7, 2 बचा 0, 7 दूनी 14 और 7 एकन 7 सही है, 2 बचा 0, 7 दूनी 14, 6 4 70 70 49 नहीं जा रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, तो कितना कमी आ गई यहाँ, और यहाँ 5 होता तो 70 70 49 7 8 56 7 9 63 9 7 63, अगर यह 3 होता तो यानी 3 देखो, ठीक है, 997 देखो, 7 एकन 7, 2 बचा बेटा 49, 7 चौक 28, 1 बचा 7, इसमें भी नहीं आ रहा, तो अब देखते हैं 94 करके इसको, देखो 7 एकन 7 बेटा, दोनों 7 चौक 28, 1 बचा 14, 7 दूनी 14, इसमें चला गया, तो कितना है ये अंतिम पद आ गया 994। अगर इसमें भी हम 7 जोड़ेंगे तो ये 1001 हो जाएगा, समझ में आ गया ना, तो अंतिम पद इसका 994 आ गया, क्लियर है। यहाँ के बाद में हमें अब ध्यान से देखेंगे, इसका बेटा प्रथम पद कौन सा है, ए बराबर 105 हो गया, हमें डी निकालना है, तो बेटा 112 में से माइनस कर देंगे 105, तो यानी 7 आ गया। बेटा वो क्या दिया हमें 994 ए एन है, बेटा ए एन बराबर कितना 994, तो बेटा एनवा पद क्या होता है, एपी का एनवा पद, एपी का एनवा पद ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, तो ए एन कितना बेटा हमारे पास 994 बराबर ए हमारे पास 105 प्लस एन हमें निकालना बेटा, मैं इसमें डी का मान हमारे पास है 7, 105 का बेटा पक्षांतर करेंगे किसका हो जाएगा 994 माइनस 105 बराबर एन माइनस 1, डी का मान 7 है बेटा, 994 में से 105 घटाओ, 14 में से 5 गया 9, यहाँ बचा 8, 8 में से 0 गया 8,
नवासी क्या 889 889 बराबर n माइनस 1 इंटू में 7। तो बेटा n माइनस 1 बराबर 889/7। बेटा 7 का इसमें भाग देंगे। देखो 7 एक 7, 1 8 7 दूनी 14, 4 9 7 7 49, 127 बार गया बेटा 127। तो n माइनस 1 बराबर 127। तो बेटा n बराबर कितना आ जाएगा? n बराबर 127। एक का बेटा पक्षांतर कर देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। n बराबर कितना आ गया? 128। क्लियर है? तो 7 से 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है? तो 128 संख्या, सॉरी 3 अंकों वाली 128 संख्या 7 से विभाज्य है। क्लियर है? चलो करो इसको। बेटा क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 10 और 250 के बीच 4 से के कितने गुणज हैं? 4 के गुणज का मतलब है कि 10 और 250 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 4 से विभाजित है। ठीक है, तो देखो 10 तो हो नहीं रही, 11 भी नहीं हो रही, तो पहले एपी बनाएंगे इसका। तो बेटा 4 तिया 12 हो रही है, 4 चौक 16, 4 पंजा 20, 4 छिंग 24। ऐसे ही 250 नहीं हो रही 4 से पूरी पूरी, 249 भी नहीं हो रही। 248 को देखो एक बार भाग देके 4 से, 4 छिंग 24, 8 50, 4 दूनी 8, तो 248। क्लियर है बेटा? यहाँ तो इसके बाद में देखो वही निकालेंगे। प्रथम पद a बराबर 12, d बराबर आ गया बेटा 16 माइनस 12 बराबर 4, और an बराबर हमारे पास दिया 248। ठीक है, तो AP का nवां पद an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो an कितना बेटा 248, 248 तो an, और बेटा a हमारे पास है 12 प्लस n हम बेटा हमें लिखा ना माइनस 1 इंटू d है हमारे पास में 4। क्लियर आता? तो 12 इधर प्लस का है, बराबर से इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो इसको बनाएंगे 248 माइनस 12 बराबर n माइनस 1 इंटू में 4। बेटा इसमें से इसको हटाओ बेटा, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 236 बराबर n माइनस 1 इंटू में 4। तो बेटा n माइनस ये 4 कहाँ आएगा इसकी बट्टी में, तो n माइनस 1 बराबर 236 बट्टी 4। 4 से बेटा इसको डिवाइड करेंगे, 4 पंजे 20 होता है, 3 में 6 36 होगा, 4 नीम 36 होता है। क्लियर है? n माइनस 1 बराबर कितना आ गया 59। एक इधर है माइनस का पालना पक्षांतर होगा तो बेटा किसका हो गया? प्लस का। तो n बराबर 59 प्लस 1 यानी n बराबर कितना आ गया बेटा 60। तो इसमें पूछा गया है कितने गुणज 4 से विभाजित होंगे। क्या लिखेंगे? 10 और 250 के बीच 4 से गुणज कितने विभाजित है? 60 गुणज। कितने आएंगे? 60 गुणज। ये लिखेंगे 60 गुणज 4 से विभाजित होंगे। क्लियर है बेटा? करो, चलो नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर 15 में देखेंगे। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 डॉट 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 और 3, 10, 17 के n वे पद के बराबर होंगे। तो यहां लिखेंगे प्रथम समांतर श्रेणी के लिए। सॉल्यूशन में प्रथम समांतर श्रेणी में एपी कितना प्रथम समांतर श्रेणी में बेटा 63,
65,67 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो बेटा वही प्रोसेस है। तो A कितना है 63 है, डी बराबर कितना आ गया 65 में से माइनस कर देते हैं 63 बराबर 2 आ गया। ठीक है, वही AN बराबर होता है हमारा, सॉरी AP का n पद, AP का n वा पद क्या होता है, AN बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। तो बेटा AN बराबर A का मान हमारे पास है 63 प्लस n पता नहीं माइनस 1, डी का मान है 2। क्लियर है ना? तो इसको बनाइए, n बराबर 63 2 में n की गुणा करिए 2n माइनस 2। तो बेटा an बराबर कितना आ गया 63 में से 2 घटाए तो 61 प्लस 2n, समीकरण नंबर फर्स्ट मान लो। ठीक है, अब प्रथम समांतर श्रेणी के लिए था, अब द्वितीय समांतर श्रेणी के लिए अब लिखेंगे द्वितीय समांतर श्रेणी के लिए। बेटा A1 कितना द्वितीय समांतर श्रेणी के लिए, द्वितीय समांतर श्रेणी के लिए एक सेकंड रुको बस, द्वितीय समांतर श्रेणी पहले उतार लो यहाँ। ठीक है ना, तो 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें कितना हो जाएगा द्वितीय समांतर श्रेणी, A1 बराबर A1 कितना हो गया, E बराबर 3, D बराबर कितना हो जाएगा बेटा 10 माइनस 3 बराबर 7। ठीक है, वही प्रोसेस है AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। तो बेटा A का मान कितना, AN बराबर A का मान है 3 प्लस n का मान हमारे पास कितना है निकालना बेटा -1, डी का मान है 7। ठीक है, क्लियर है ना याद? चलो AN बराबर 3 प्लस 7 में इसके बराबर बेटा 7n माइनस 7 7। तो बेटा AN बराबर कितना आ गया 7n माइनस के 7 में प्लस के 3 आया तो 4, समीकरण नंबर दूसरा। ठीक है, समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे बराबर रखने पर, किस पर बेटा बराबर रखेंगे इसको। देखो समीकरण फर्स्ट व सेकंड को बराबर रखने पर, बेटा बराबर जैसे रखेंगे तो AN से AN खत्म हो जाएगा बराबर रखने पर। तो कितना बचा 63 प्लस 2n बराबर 7n माइनस 4, n एक जगह बिना n एक जगह, तो 2n यहाँ है, ये माइनस का हो गया बेटा 7n, माइनस का 4 यही है 63 इधर पहुंचा, ये भी माइनस का हो गया 63। इसमें से इसको हटाया कितना बचा बेटा, एक मिनट ये माइनस का है, ये माइनस का, चलो ठीक है। इसमें से इसको हटाया माइनस का 5n बराबर माइनस का 4 3 7 67 67 ही बचेगा। ठीक है, ये 63 ही था ना, सॉरी 61 है बेटा, यहाँ 61 है ना, 61 यहाँ करेंगे और बेटा 61 यहाँ करेंगे और ये हो गया 65, माइनस से माइनस खत्म 65/5 बेटा, 5 अगर 5 और 5 15, n बराबर किसके लिए 13 के लिए, n में पद के बराबर होगा तो 13 n में n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां इतने के पद के बराबर होंगे, तो 13वें पद के लिए 13वें पद के लिए। ठीक है, चलो इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।
बाकी शेष भाग इसका कल खत्म कर देंगे, ठीक है। इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बेटा।